प्रधानमंत्री की नौटंकी का कोई जवाब नहीं। बड़े बड़े एक्टर को फेल कर सकते हैं हमारे विश्व गुरु, क्योंकि अब वही नौटंकी, वही कैमराबाजी, वही फोटोशूट चार लोगों के बीच कैसे हुआ है दोस्तों। अगर वीडियो एएनआई की नहीं होती तो आपको ज़रूर दिखाती कि अपने आप को फिर से महामानव बनाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इसकी शुरुआत खुद भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से हो रही है। तभी तो जेपी नड्डा को दौड़वा दिया गया। जेपी नड्डा दौड़ते भागते हुए क्या लेकर आए? तो फूल लेकर आए। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त पूरी दुनिया में जो नाक कटाई हुई है, जो बेइज्जती हुई है, उसको लेकर अब भाजपा के दफ्तर में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जलवा था उसको फिर से बरकरार करना है। पिछले 12 सालों से सत्ता में राज करके जनता को बहुत ज़्यादा, जी हाँ बहुत ज़्यादा कैसे मूर्ख बनाया गया है, ये देश की जनता अब जाग चुकी है। इसीलिए तो इनका सड़कों पर हर जगह विरोध हो रहा है, भयंकर तरीके का विरोध हो रहा है और यही कैमरेबाजी और स्टंटबाजी के चक्कर में इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाती है। दरअसल दोस्तों, आप ये तस्वीर देख रहे हैं कार वाली, जहाँ पर कार के अंदर जो है काली कलर की कार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम जो है सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। और लेकिन पता है सबसे बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि इस कार के आगे वाले सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र नहीं आ रहे। जैसे हमेशा नज़र आते थे कि प्रधानमंत्री के पास एकदम आगे सिर्फ मोदी का चेहरा दिखता था, नहीं, अब फ्रंट पे जो पीछे वाला बैक सीट है वहाँ पर बैठ गए हैं और उस वाले बैक सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जा रहा है कि मोदी यहाँ पर बैठे हुए। हालांकि उनके बगल में जेपी नड्डा भी बैठे हुए, लेकिन जेपी नड्डा जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरते हैं, दौड़ते हुए भागते हुए जेपी नड्डा एक गुलाब का फूल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने पहुंच जाते हैं। फिर क्या था, जैसे ये वीडियो एएनआई ने शेयर किया उसके बाद लोगों की प्रतिक्रिया क्या क्या आई है मैं वो भी बताऊंगी और आगे भी बड़ी जानकारी देने वाली हूँ इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हो रहा है इस देश में मोदी के खिलाफ और कैसे कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। तो सबसे पहले इसी वीडियो को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि देखिए, ऐसा ड्रामा कभी नहीं देखा होगा, कहीं नहीं देखा होगा। कार के पीछे सीट पर महामानव के साथ जेपी नड्डा देखे जा सकते हैं इस तस्वीर में। इस कार के अंदर जहाँ तक मुझे भी दिख रहा है दोस्तों कि कैसे जेपी नड्डा जो है दिखे और अचानक से उतरे और उतरते हुए भागते हुए एक गुलाब लेकर आए हैं। कार जैसे ही रुकती है पहले नड्डा उतर कर दूसरी तरफ आते हैं और फिर सरकार बहादुर कार से, जी हाँ, फिर सरकार बहादुर कार से बाहर आते हैं और नड्डा उन्हें फूल भेंट करके उनकी आवागमनी का, जी हाँ, आगावनी का नाटक करते हैं। और जी हाँ, और लोग लिख रहे हैं कि है ना बहुत मज़ेदार ड्रामा, सुपर डुपर ड्रामा। ऐसा ड्रामा आप किसी भी नेता को आज तक नहीं देखा होगा किसी भी कंट्री में, कि अपने आप को इतना ज़्यादा अहमियत देना कि भैया हर तरफ कैमरा एकदम खचाखच लगा दो और मोदी ही मोदी उस कैमरे में दिखे, क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं। इसीलिए उनके आने की तस्वीर, उनके जाने की तस्वीर, उनके उतरने की तस्वीर और उनके एक गुलाब देने की भी तस्वीर जनता तक ठेला जाना चाहिए कि मोदी को लेकर कितना लोग वहाँ पर उत्सुक हैं, कितना उनके लिए वाहवाही की ताली बज रही है। लेकिन अफसोस की बात, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से भी आते हैं तो खाली एयरपोर्ट पर नज़र आते, कोई नड्डा नहीं आते, कोई बीजेपी का मंत्री नहीं आता दोस्तों कि मोदी जी का इस्तकबाल किया जाए। लेकिन अभी जो यहाँ पर जी भाजपा की को लेकर विरोध हुआ और इतनी बड़ी विरोध हुआ कि इस्तीफ़ा देना पड़ा, डैमेज कंट्रोल करने के लिए हाथ पैर मारना शुरू कर दिया गया, रेड कारपेट भी बिछा दिया गया। उस रेड कारपेट पर जेपी नड्डा भी नहीं चलते हुए नज़र आ रहे, साइड से नज़र आ रहे। आगे इसी वीडियो को एक और यूज़र ने शेयर किया, लिखा ये तो गजब हो गया, अवतारी पुरुष अब अगली सीट छोड़कर बीच में, जी हाँ, बीच में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में एक सुपर तमाशा भी देखिए, नड्डा कार से में बैठे हुए थे, जैसे कार रुकती है झट से दूसरी तरफ से उतरकर फूलों का गुलदस्ता लेकर साहब को रिसीव करने का नाटक करने लगते हैं। मतलब साहब की इमेज को बनाने के लिए और बनी रहने के लिए पूरी जद्दोजहद, पूरा भाजपा, पूरी आईटी सेल, पूरा गोदी मीडिया लग चुका है।
अब सोचिए दोस्तों कि जिस देश के युवा, जिस देश के किसान भाजपा के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं हक और न्याय मांगने के लिए, उस देश के प्रधानमंत्री इतना मुतमईन कैसे हो सकते हैं? इतना ज़्यादा मुतमईन आज तक किसी प्रधानमंत्री को नहीं देखा होगा दोस्तों। भाजपा शासित राज्य भोपाल में भयंकर तरीके से पुलिस और किसानों की भिड़ंत होते हुए नजर आ रही है दोस्तों। जी हाँ, मध्य प्रदेश के भोपाल में हजारों हजार किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन जो सीएम है यहाँ के मोहन यादव वो गायब है। उसी को लेकर कांग्रेस के जरिए कहा जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर लापता है। अब शायद एक भी बीजेपी शासित राज्य बाकी नहीं है जहां पर प्रजा सड़कों पर ना उतर रही हो। शहंशाह अपनी आखिरी दौर पर है और उनका सिंहासन कैसे खाली होने वाला है वो आप इन तस्वीरों में देखकर विरोध समझ सकते हैं कि कितना भयंकर तरीके का विरोध मध्य प्रदेश के भोपाल में हो रहा है। किसान अपनी मांगों को लेकर एक कदम पीछे हटने को तैयार नहीं है। दाल की दामों में जो उनकी मांग है दाल को लेकर, उसी को लेकर भयंकर तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है। दरअसल आपको बता दूं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर सड़कों पर किसानों के नारे और प्रदर्शन गूंज रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले नर्मदापुर में शुरू हुई किसान क्रांति पदयात्रा कई सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ती हुई भोपाल की दहलीज पर पहुंच गई है। हजारों हजार की संख्या में किसान जो है रोड पर हैं और यहाँ अपनी मांगों को लेकर लगातार, जी हाँ, लगातार सरकार से जो है डटे पड़े हैं। किसान की तैयारी किसी लंबे आंदोलन जैसी दिखाई दे रही है। अपने साथ एक हफ्ते का राशन तक लेकर आए हैं, पानी, चूल्हा और तिरपाल लेकर आए हैं। किसान मंगलवार की रात, जी हाँ, खुले आसमान के नीचे सड़कों पर डटे हुए हैं। कई जगहों पर किसानों को भजन और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी देखा गया है। किसान नेताओं का साफ कहना है कि जब तक मुख्यमंत्री उनकी मांगों को लिखित में गारंटी नहीं देते हैं वो इस प्रदर्शन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। आगे आपको एक और तस्वीर दिखा दूं तो ये दोस्तों जंतर मंतर पर जिस तरीके से लाठीचार्ज हुई, पुलिसिया बर्बरता हुई, उसके बाद जो है भाजपा के विधायक, जी हाँ, भाजपा के विधायक जो हैं, इनका क्या नाम है मैं भूल भी जाती हूँ, कुछ तो है जो बहुत हिंदू मुसलमान करते हुए नज़र आते हैं दोस्तों। उनके साथ भाजपा के और हिंदूवादी दल के नेता जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो वो बैठकर उन लड़कियों का लोकेशन मांगने की कोशिश कर रहे हैं जिन लड़कियों ने कहा कि मंदिर में वो सुरक्षित नहीं है। जी हाँ, पुजारियों ने उन्हें मंदिर में आने नहीं दिया था जब लाठीचार्ज हुई। तो बीजेपी का जो विधायक है, ये ईस्ट दिल्ली के ही है, पटपड़गंज के विधायक, ये साहब के साथ डिस्कस हो रहा है लड़कियों के लोकेशन को लेकर। सोचिए दोस्तों, क्या करना चाहते हैं ये लोग? दिल्ली पुलिस को नज़र नहीं आता ये सब तस्वीर? मतलब मोदी और तमाम नेताओं की तस्वीर लगाकर विधायक जी ऑफिस सजाए हुए हैं, माना अच्छी बात है, लेकिन इस तरीके से ये जो 8-10 लोगों को बुलाकर यहाँ पर जो लोकेशन की बात की जा रही है, डिस्कस की जा रही है और इसको सार्वजनिक भी किया जा रहा है कि आखिर ये बहन बेटियों के साथ करना क्या चाहते हैं। कोई अगर सच बोल दे, कोई अगर कुछ बोल दे तो उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, डंडा लेंगे। ये पुलिस प्रशासन है, ये कानून है, सत्ता में है आप। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो असम के अंदर भयंकर तरीके की बाढ़ आई है। असम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। लोग लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हवाई सर्वेक्षण तक अब तक नहीं कर पाए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं असम के हालात कितने बद से बदतर हो रहे हैं। बाकी नीतीश कुमार की एक वीडियो सामने आई है जिसे तेजस्वी यादव ने शेयर किया और लिखा कि बीजेपी का भूंजा गैंग ने क्या हालत कर दी है सम्माननीय नीतीश कुमार की। कितने क्रूर और खुदगर्ज लोग हैं वो। तरस आता है कि सहानुभूति शब्द कम पड़ता है इनकी दशा और दिशा देखकर। अफसोसजनक स्थिति में नज़र आ रहे हैं। अपने होशो हवास में ऐसा हरगिज़ वो नहीं करते जैसा नीतीश कुमार के साथ कराया गया है। दबी ज़ुबान में मूल जदयू के लोगों ने बताया है कि प्रचार करने नहीं जाने वाले थे नीतीश कुमार, उनको प्रचार नहीं करना था, इसीलिए उनसे जबरन वीडियो बनवाया गया है। ये ज़्यादती नहीं है तो और क्या है। बांकीपुर में उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर भाजपा के कार्यकर्ता रंगे हाथों, जी हाँ कहा जा रहा है रंगे हाथों पैसे बांटते हुए नजर आए हैं। 100 करोड़ रुपए बांटने का लक्ष्य है, बताया जा रहा है, जैसा लोगों के ज़रिए शेयर किया जा रहा है कि एक सीट बांकीपुर के लिए। सोचिए दोस्तों, ये क्या और किस तरीके की हरकत जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक सीट पर 100 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन जनता की बातों को, जनता की मांगों को ये कभी नहीं सुनेंगे,
कभी नहीं सुनेंगे। बाकी दोस्तों आपको बता दूं तो सदन के बाहर चोर चोर के नारे लग रहे हैं, चंदा चोर के नारे ज़बरदस्त तरीके से लगाए जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि देखिए एक और तस्वीर आई है सदन की, वो भी मैं आपको दिखा दूं क्या है, आप सुन सकते हैं पहले, उसके बाद मैं बताती हूँ। मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। सुना दोस्तों, 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई। विपक्ष ने पूछा नरेंद्र मोदी अमित शाह कहाँ है। 11:02 पर स्पीकर ओम बिरला ने अस्वस्थ होने के बाद सदन की कार्रवाई को ही स्थगित कर दिया। ये हालात और ये स्थिति जो है सदन की बना दी गई है। जनता के टैक्स के पैसे के साथ कैसा और किस तरीके का खिलवाड़ किया जा रहा है आप साफ तौर पर इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरीके से, जी हाँ, किस तरीके से डटे हुए हैं और चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़ जैसे नारे लग रहे हैं। आप इस वीडियो में साफ तौर पर सुन सकते हैं कि सदन के अंदर चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे ज़ोरों शोरों से लग रहे हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।